जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूरोप इन्फो टीवी के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को यूरोप इन्फो टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जब हम ट्रिस्टे सिटी में आ गए इटली में, तो ये जो आपको नज़र आ रही है वीडियो, ये आप देख रहे हैं कि गाड़ी में जब कार में कोई बंदा लेके आते हैं तो इस तरह एक कार के अंदर 10-10 12-12 बंदे पॉइंट से बिठा के तो ले आते हैं। लेकिन हम इस तरह की जो है ना वो कार में नहीं आए थे। हमारे लिए जो गाड़ी आई थी, मैं वो भी आगे आपको चल के दिखाता हूँ। तो बहुत मुश्किल से मतलब आपको जो है ना वो यहाँ पे पहुँचना पड़ता है, और काफ़ी भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद फिर आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, और उसके बाद मुख्तलिफ अनासर जो है वो इमिग्रेंट्स को ले आते हैं इटली के हदूद के अंदर, या जिन्होंने ऑस्ट्रिया जाना होता है उनको ऑस्ट्रिया की तरफ ले आते हैं। मतलब कि अभी ये आपने सुना, और ये वो बड़ी गाड़ी है। इस तरह की गाड़ी में हम लोग आए थे, और इस तरह ही शाम का टाइम था, और हमें उतारा गया एक सड़क के ऊपर, जिससे फिर हम जो है ना वो ये आप गिनते जाएं कि कितने बंदे होते हैं इसके अंदर। और ये बहुत मुश्किल से बेचारे कितने दिनों से भूखे होंगे, और आखिरकार इनको अपनी मंजिल मिल गई, और रात के वक्त इनको गाड़ी से फिर उतारा गया। और अभी जाने ये कहाँ कहाँ होंगे। मतलब कि मुख्तलिफ जो बंदा है उसके मुख्तलिफ अपने अपने पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो अपने उसके आगे बंदे हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, और वो लोगों को लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो ये जो दोस्त पहुंचते हैं वो फिर ना, मैंने जो व्हाट्सअप नंबर एक दिया हुआ था पहले, तो तब की ये मेरे पास पड़ी हुई थी सारी वीडियोस। तो ये गेम है जो मतलब आप कह लें कि ये टैक्सी वाली है। तो मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें लगाएंगे। और इसके बाद कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उनकी गाड़ी कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाएं। आपके सामने दौड़ने लग गई थी। तो अभी ये वाली गेम है, ये ट्रिस्टे वाली पहाड़ी है जिस पहाड़ी के ऊपर हम भी आए थे, और ये सारे लोग पैदल आए हैं यहाँ पे। अभी सुनते हैं इनकी भी। सामने त्रिस्ता नजर आ रहा है, त्रिस्ता जी जनाब। अंबर बोस जी, हाँ बिल्कुल वो काम करवाना कर लेने। है जी अपना गोरी साहब ने, ये भी साले बात करते हैं। ते अपना गंजा साहब ने इन्हें बड़ी पी कटी बोसनियां अपना केड़े ने। ते अच्छा शबीर इधर मुंह करया जरा। शबीर ए बंदा देखो इटली पहुंचने वाला है। सारे बीरे विच ब्याज सारे जेड़े ते नाले दसना अमर लाया चाचा शबीर अमर लाया भजा के चस नाल चाचे रुखे वाले ने दरख्त। और तुसी भी कोई अपना दसो ना। मैं की कहना रिश्ते वाले भी मारे ले तो जनाब त्रिश्ते वाली पहाड़ी बंदे लै रहे ने हुण जनाब। ठीक है, वेख लो त्रिश्ते वाली पहाड़ी थले लै रहे ने। ए सामने त्रिश्ता है इटली, देख रहे हो। बड़े खुशकिस्मत ने कि जेड़े पहुंच आए ने। लाया लाया तुम थले लाया आ गया त्रिश्ता। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? और यहाँ पे फिर कुछ मुख्तलिफ सड़कें होती हैं जिनके ऊपर आपने इंटर होना होता है ट्रिस्टे के अंदर। तो मुख्तलिफ लोगों के फिर मुख्तलिफ रास्ते हैं। हम भी इस तरह का एक रास्ता था, तो उसके ज़रिए हम पहाड़ी से नीचे उतरे, और फिर जो है ना वो इतना मसरूफ़ रोड नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जो है वो अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां थे। जो भी आता था एजेंट उसकी वीडियो बनाता, और उसके जो घर वाले थे या उसके जो एजेंट थे उनको उसने ग्रुप में शेयर करनी थी। ये देखें जो बंदे मैं लेके आया हूँ,
मैंने उनको पहुंचा दिया। नाम बताओ एक तो एक, लिहाजा इस तरह एक ग्रुप एक जो है बताओ, वो एक एक। 5 5 6 6 बंदे करके वहाँ पे एंटर होते थे उसके अंदर ना। तो हम भी ऐसे आए और बड़े खुश थे, जिस तरह ये सब लोग बड़े खुश हैं इस तरह हम भी खुश। और जनाब सड़क के ऊपर चलते जा रहे हैं। अभी आगे का नहीं पता था कि आगे हमने किधर जाना है। तो सुबह सुबह का टाइम था जनाब, तब ना धुंध पड़ी हुई थी और हम एक सड़क के ऊपर जो है ना वो चलते जा रहे हैं। और आगे जो धुंधला इलाका आ गया और जब हम ट्रिस्ट के अंदर दाखिल हो गए ना, तो सर्दी थी थोड़ी थोड़ी और धुंध शदीद किस्म की, अभी जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो ये तब की वीडियो है। तो हम परेशान थे वहाँ पे ना, एक खुली सी जगह पे आके हम बैठ गए। हमें नहीं पता था कि यार आगे हमने किस तरफ जाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, कैंप में किस तरह जाएंगे, या यहाँ पे कहते हैं वो जो थाने होते हैं उनके अंदर जाना होता है, वो आपको कैंपों तक छोड़ के आते हैं। कुछ लड़के कहते हैं जी ये थाने के अंदर आप ना जाएं, वो ये ना हो के आपको पकड़ के वापस भेज दें। तो बाज़ का इस तरह के मसाइल हो जाते थे। तो फिर हम बेसरो सामान वहाँ पे घूमते फिरते रहे, कभी कहीं पे जा रहे थे कभी कहीं पे जा रहे थे, समंदर की तरफ जाएं, कभी वहाँ पे जनाब वो जो लोगों के बैठने की जगह होती है वहाँ पे जाएं, कभी खाना खाने पीने के लिए जगह तलाश करते यार कहीं से जो है ना वो खाना की कोई चीज़ मिल जाए, कोई होटल पाकिस्तानी मिल जाए। मैं और शमरेज़ जो मेरे साथ लड़का था, अभी आपकी तस्वीरें भी उसको मैं दिखाऊंगा। तो मतलब कि ऐसे ही हम घूमते फिरते रहे और हमने कहा जी चलें यूरोप में एंट्री हो गई है, तो चलें यूरोप घूम के फिर के देखते हैं और अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। तो बस ऐसे ही जो है ना वो हम फिर चलते चलते तो सारा दिन ही घूमते रहे और मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। तो शाम के वक्त वहाँ पे फिर एक ना ग्राउंड थी, तो वहाँ पे कुछ वो परचम कुशाई की शायद तकरीब होती थी, तो वहाँ पे हम चले गए। ये देखें अभी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ पे ना एक ट्रिस्टे के अंदर एक जगह है जहाँ पे लोग सारे इकट्ठे होते हैं। मतलब एक ना पूरे शहर के अंदर 2 3 ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे पूरे शहर के लोग जो है ना वो आते हैं, शाम को बैठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। अगर इनका कोई एनुअल सिटी का प्रोग्राम हो तो यहाँ पे ये जलसे जुलूस करते हैं। यहाँ पे इनके डांस फंक्शन होते हैं न्यू ईयर पे, और इनकी जो वो होती है क्रिसमस और ईस्टर पास्टर, ये सारे जो है ना यहाँ पे इनके खुशी के त्यौहार सारे लोग इधर इकट्ठे होते हैं। और जब जॉब से वापस आते हैं, पहले हमें नहीं पता था, अभी खैर ये पता चल गया, तो तब हम देख के बड़े खुश हो रहे थे कि यार देखो इटली के फ्लैग लहरा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त है, यूरोप के लोग कितने प्यारे हैं, यूरोप खुद कितना प्यारा है। तो अल्लाह ताला की ये देखें कि कितनी जो है ना इन पे मेहरबानियाँ हैं कि गैर मुस्लिम हो गए तो अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा है। मतलब कि किस्मत ये नहीं देखती कि ये मुस्लिम है या ये गैर मुस्लिम है, ये जो है ना वो इसराइलिया है, यहूदी है, ये नसरानी है। बस जिस बंदे ने भी मेहनत की है अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत जो है ना उसको उसका अजर दिया है, चाहे वो गैर मुस्लिम है या वो मुस्लिम है, जिस तबके से भी उसका तल्लक है तो अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है। देखें जिन लोगों ने मेहनत की है, तो तब जाके ना तो हमें फिर जो है ना वो हम देख रहे थे और सारा दिन देखते रहे, बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि यार ये देखें अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें इनाम दे दिया कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और देख रहे हैं वहाँ पे मुकामी लोगों को। और मुझे शमरेज़ कहता है कि हाफ़िज़ जी चलें, अभी ये तो हमने फ़ंक्शन तो देख लिया है, तो ऊपर से रात भी हो रही है। तो हम ना 2 दिन वहाँ पे रुके थे ट्रिस्टे के अंदर ही, क्योंकि आगे एक बंदा तो है कोई ना था हमारा, तो डिसाइड नहीं हो रहा था कि जाना किस तरफ है, किसके पास जाना है। तो ये वाले सारे जो है ना बहुत ही वहाँ पे मुश्किलात हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं कि बंदे को नहीं पता लगता। तो फिर राब्ते करके फ़ोन वगैरह, वो आपको मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में कि मोबाइल मैंने ले लिया था। तो फिर वहाँ पे आके बंदा सोचता है कि यार अभी मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। तो जिनके राब्ते हो जाते हैं वो तो चले जाते हैं अपने अपने दोस्तों के पास। कुछ लोग, अगर मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे झील कैसे कराई जाती है, यहाँ पे आके स्टे किस तरह लिया जाता है, पीली चिट्टी नीली झील ये क्या होती है, ये असाइलम क्या होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे हम ये खूबसूरती यकीन करें इसकी देख के ना, तो एक हाउ कालम था और बड़े ही हम ना हैरान हो रहे थे कि जी हम ट्रिस्टे में पहुँच गए हैं। और ट्रिस्टा कैसा था ये हम सुनते हैं चंदू की ज़बानी, क्योंकि चंदू एक दिन गया ट्रिस्टे, तो मैंने कहा कि यार उसकी ना वीडियो बना के भेजना, मैं अपनी वीडियोज़ में लगाऊंगा। तो आ जाएँ चंदू की बात सुनते हैं कि ट्रिस्टा क्या है। हाफिज साहब आवे ट्रिस्टा शहर, ठीक है, आवे स्टेशन मेन, ठीक है। इथों बंदे जेह्ड़ियां गेमां होंदियां ने ना, पहला मैं वो दस रहा आ पार्क वेंदे पे हो, ठीक है, आ पार्क है, आ बंदे बैठे ने।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਭ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਪਾਰਕ ਮੇਨ ਟੂਰਿਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ। वो जी हम मुख्तलिफ जगहों पे घूमते फिरते रहे। चंदू की आवाज़ आपको सुन के दोबारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो चंदू भाई की स्टोरी जो है ना वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो जिन दोस्तों को चंदू भाई की अच्छी लगी है आवाज़ और उनका लहजा, तो आप इनकी सारी स्टोरी सुन सकते हैं, पाकिस्तान से लेकर इटली तक की। तो वहाँ पे हम जनाब घूमते रहे, कभी कॉफ़ी शॉप देखते, कभी बारें देखते कि यार यहाँ पे कुछ हिलाल खाने को मिल जाए। लेकिन जहाँ पे भी जाते थे ना तो वहाँ पे वो सूअर का गोश्त हमें नज़र आता। अगर पिज़्ज़े कबाब वाली शॉप पे जाते थे तो वहाँ पे भी इस तरह की कुछ मामलात थे। तो कभी जो है ना वो हम किसी बस पे बैठ जाते वैसे ही फ्री में किराया टिकट के बगैर, तो कभी कहीं पे घूमने चले जाते, कभी किसी तरफ चले जाते। तो बल टूरिस्टे की रौनकें हम देखते रहे जनाब, कभी किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया के रंग देख रहे हैं। जिस तरह अभी आपको भी इंजॉय करवा रहे हैं, इस तरह जब नया नया हम आए तो हमने भी कहा कि यार देखना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं देखना चाहिए। आए इसलिए हैं जब कि एक दफ़ा जो है ना वो दूसरी दुनिया देखते हैं कि जो मुख्तलिफ तबकात शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो इधर आए तो ये देखें गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क के ऊपर पार्किंग हुई हुई हैं। तो मैं शमरेज से कहता हूँ यार देख लो, इन लोगों को भी तो ज़िंदगी है ना। इनकी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हुई हैं, ना कोई उठा के लेके जाता है, ना कोई चोरी करता है, ना कोई पत्थर मार के शीशे तोड़ जाता है, ना कोई हसद की बिना पे गाड़ियों को आग लगाता है, कुछ भी नहीं होता। बस ये हमारी बदबख्ती है कि हमारे पास जो है ना वो इस तरह की सहूलियात नहीं है, और अभी तक अल्लाह ताला ने हमें कोई इस तरह का बंदा नहीं दिया कि जो हमारी कौम को सुधार सके। तो वहाँ पे वही हम जिस तरह वो कहते हैं ना, वो पेंडू शहर चला गया तो मनारे पाकिस्तान देख के आंदा है किड्डा उच्चा है, इन्होंने किंज बनाया होना है यार, ये लगता है बनाया बनाया इंजन ना लाया होना है। तो हम भी बस यही देख रहे थे कि यार देख लो इनकी जो है ना वो कितना ये तरक्की याफ्ता जो है ना ये हो गए हैं, हमसे 100 साल आ गए हैं। तो जहाँ से हमने जो है ना वो उसे ये हमारे लिए था सारा, मतलब कि हमने मेहनतें नहीं की, अयाशियों में लग गए। तो बस क्या बताएं आपको जी। तो वहाँ से फिर जो है ना वो एक बाज़ार लगा हुआ था, तो शमरेज़ कहता है चलें आ जाएं जी आप साहब चलते हैं बाज़ार जाके घूमते हैं। तो वहाँ पे ना वो भी एक बड़ी प्यारी जगह थी। वहाँ पे कॉफ़ी शॉप थी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉपें थी। हमने मोबाइल लिया और मोबाइल लेते सारी ना वहाँ पे हम वो जहाँ पे लोग बैठे हुए थे कि जनाब पिक्चरें बना के ना तो ज़रा फेसबुक पे लगाते हैं, पीछे गोरे वोरे आएंगे तो लोगों को यकीन होगा कि जी बंदा बिल्कुल वाकई इटली में पहुँच गया। तो शमरेज़ भी खुश था, मैं भी खुश था। तो फूल जो थे वो भी साथ बड़े प्यारे लगे हुए थे। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई। तो वो छोटा मोबाइल था लेकिन उसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट मुझे बाद में पता चला कि बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे फिर हमें एक ना खाने पीने वाली होटल को नज़र आया, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे ज़रा ढूंढते हैं कि दुकानों पे सामान किस तरह का है, कपड़े भी लेने हैं और बूट भी लेने हैं। तो उसके बाद जो है ना वो खाना भी खाना है। तो कहता है शमरेज़ के चलें आप साहब मैं आपके साथ हूँ, जिस तरफ जाना है चलते हैं। तो हमने जब देखा दुकानों के अंदर जनाब वो चाइनीज़ शॉप भी थी, वहाँ पे चाइना वाले भी आके अपना कारोबार करते थे और हम भी वहाँ पे चले गए। और कभी जनाब अपने बूट देख रहे हैं अपने लिए, 30 यूरो के बूट हैं, 20 यूरो के बूट हैं, 25 यूरो के हैं। उसके बाद जनाब पेंट जो है वो 15 यूरो की है, जो शर्ट है वो 10 यूरो की है। ये जैकेटें जिस तरह की इन लोगों ने पहनी हुई हैं वो जनाब 30 यूरो की, 40 यूरो की, 50 यूरो की। तो वो कहता है शमरेज़ कहता है यार हाफिज़ साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैंने क्या लेना है। मैंने कहा यार मैंने बूट लेने हैं, मेरे पाँव जो है ना वो नीचे से गल गए हुए हैं, तो अभी मैंने नहीं उतारने। तो मैं आपको पाँव भी अपने दिखाऊंगा कि नीचे से ना पाँव जो थे उनका क्या हाल हो चुका था, बहुत बुरी कंडीशन थी। एक दफ़ा मैंने जब बूट उतारे तो वो मुझसे दोबारा नहीं पहने जा रहे थे। तो मैंने कहा यार यहाँ से ना कुछ ख़रीद लेते हैं। तो हम ऐसे ही बस ना तो दुकानों के अंदर फिर के देख रहे हैं बूट और जनाब जुराबें, वहाँ पे शर्टें, जो देख रहे हैं कि यूरोप की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट में क्या फ़र्क है। तो तब हमारी हालत भी ऐसी थी
तो लोग सारे जो है ना वो हमें देखते और हमसे थोड़ा सा दूर हो जाते। तब कोरोना नहीं आया हुआ था, जब मैं इटली में पहुंचा था ना, तो लोग देखते और वो हमसे शायद क्राफ्ट करते या कुछ इस तरह की मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि यार देखो अभी सब निज़ाम को छोड़ो, हमने लेनी देनी तो अभी चीज़ कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं कि कहीं ना खाना पीना करते हैं अपना, और खाना पीना करने के बाद जो है ना वो फिर हम आगे की सोचते हैं कि किस कैंप में जाना है, किस जगह पे जाना है। मुझे शमरेज़ कहता है, जी मैंने तो यहाँ पे नहीं झील करानी, मैंने जाना है कि आगे कैंप में, आगे मेरे दोस्त हैं वो वहाँ पे। मैंने कहा यार वो तो सही है, लेकिन मेरा तो कोई भी नहीं है इटली के अंदर, ना ही स्पेन के अंदर। मेरा यूरोप में, मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा हूँ और अपने गाँव में मैं तीसरा बंदा था जो मैं ऐसे यूरोप में आया हूँ। मैंने कहा यार हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यूरोप में, और ना ही मेरी कोई फैमिली का कोई मेंबर या कोई हमारे गांव का भी कोई नहीं इधर जिससे मैं कॉल करूं। चलें जहाँ पे तुम जाओगे मुझे बताओ। कहता है यार वो मैंने किसी के घर जाना है, तो लिहाजा आप जी माजरत। मैंने कहा ठीक है भैया, आपने जाना है तो अल्लाह ताला मेरी भी जो वो सुनेगा। तो खैर वहाँ से फिर इसी परेशानी के आलम में मैंने कहा यार अब भूख लगी है, कुछ खाना पीना तो खाना ही है ना। तो थोड़ा सा वहाँ से हम आगे गए ना, तो एक हमें शॉप नज़र आई जिसके ऊपर ना गोश्त वगैरह लगा हुआ था, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में जमा थे। तो हमें नहीं पता था, तो ये जो आप गोश्त देख रहे हैं ना, ये सूअर का गोश्त था। तो ये वाला जो खाते हैं ये लोग सारे, तो बड़े ये देखें ये वो बना हुआ है। तो हमें नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे जाके ना खड़ा हो गया। तो मैंने कहा हाँ शमरोज़ खुशबू आ रही है, तक ले लीजिए। तो उसने ना कहीं पे वो तस्वीर बनी हुई थी सूअर के ऊपर, तो मुझे कहता है ओ यार डॉक्टर साहब रहने दो, ओ वेखो ये ते बाहर आ जाए, ये नहीं खाते, ये हराम है, हम क्यों खाएं। मैंने कहा यार अच्छा। तो मैंने कहा अब और तो निज़ाम यहाँ पे, अब किधर से खाएं, कुछ ना कुछ खाना तो चाहिए ना। ये देखें कीड़े मकोड़े सुंडे समंदर से पकड़ के ना, तो लोग यहाँ पे ये चाइनीज़ और भी खाते थे। तो ये बहुत यहाँ पे रश लगा हुआ था, तो सब लोग खा रहे थे, तो हमारे मुंह में जो है ना वो पर खाना दे के आ ही रहा था पानी। तो कुछ 16 दिन के भूखे थे, रोटी नहीं खाई हुई थी और चावल नहीं खाए हुए थे। तो दिल कर रहा था कि यार जो भी हो खाने के लिए हो, बस बस उसको ना खा दें। तो वहाँ पे हमें मुर्गियों का गोश्त भी नज़र आया, लेकिन वो कहता है कि यार ये देखो हर चीज़ एक के ऊपर ही पकाते हैं, वो ही छुरियाँ हैं, तो कभी सूअर पे लगा लेते हैं, कभी वो मुर्गे पे लगा लेते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से नहीं खाते। तो हमें नहीं पता था वहाँ पे ना ये जो यूरोपियन सारे लोग हैं ना, इन्होंने एक बड़ी अच्छी तंजीम बनाई हुई है, इनकी कारितास तंजीम का नाम है। और ये पूरे यूरोप में एक कारितास है, एक यहाँ पे जो है ना वो कोदस है और स्प्रा है। तो ये वाले जितने भी बेघर होते हैं ना, जिनके पास घर नहीं होते या जिनके पास फूड की फैसिलिटी नहीं होती, उनको ये फ्री में खाना खिलाते थे और खाना उनको घर देते थे। तो हमें नहीं पता था, तो हम ना वहाँ पे वो स्टेशन वाली तरफ गया ना, तो मैंने कहा चलें कुछ टिकटें वगैरह लेंगे यार, यहाँ से खाने पीने के लिए चीज़ तो मिलनी कोई नहीं। वहाँ से फिर मैंने ऐसा किया कि वो उसको साथ लिया, और ना एक तुर्की की दुकान में तुर्कों की नज़र आई, तो वहाँ पे हम गए तुर्की की शॉप पे, तुर्किश शवारमे वाले के पास। वहाँ से हमने जनाब एक एक शवारमा लिया और वो खाया। तो शमरेज़ फिर जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, मैं फिर एक और जगह पर गया, तो वहाँ पे मुझे पिज़्ज़े वाले नज़र आ गए। मैंने फिर वहाँ से जनाब पिज़्ज़े वगैरह लिए और पिज़्ज़ा लेके खा के ना, तो वहाँ पे एक पार्क था जहाँ पे सारे लोग आते हैं ना नए, तो वो स्टेशन के आगे एक पार्क था, पार्क में बैठ जाते थे। तो मैं भी फिर जो है ना वो वहाँ पे चला गया। मैंने कहा चलें जी उस पार्क के अंदर जाते हैं, वहाँ पे लड़कों के साथ गपशप लगाते हैं, देखते हैं आगे किसने किधर जाना है। तो वहाँ पे बैठ के फिर मैंने कुछ तस्वीरें भी बनाई अपनी यादगिरी की। ये मैं था और मेरे साथ और लड़के थे जो हमारे साथ डैंकी लगा के आए, और जो बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है वो शाह जी थे। ये शमरेज़ था जी मेरे साथ जो लड़का था। तो हर जगह पे इसने हमने एक दूसरे की हेल्प की है। और जो मैंने आपको बताया था ना वो जिसके पत्थरी थी पेट के अंदर और उसके गुर्दे फेल हो वो मसला था, वो जो एंड पे आएगा ना लड़का, वो शाह जी थे। और मैं और शमरेज़ बस ऐसे ही हम ना वहाँ पे वो पार्कों में कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। तो मैं वो छोटा मोबाइल था उससे मैंने तस्वीरें बनाई। मैंने कहा यार ये देखो डैंकी की हालत है। तो ये पैंट शर्ट मैंने बैग में रखी हुई थी, तो ये मैंने तब पहनी थी और ऊपर जैकेट पहन ली थी, और टोपी जो है वो मैं साथ ही लेके आया, यूनान से ही लेके आ गया। और जब मैंने बूट उतारे अपने, तो ओए होए होए होए, ये देखें अभी ये बेड़ा गर्क नहीं हुआ मेरे पाँव जो है इनका, और बिल्कुल पाँव ख़राब हो गए जनाब, उनके अंदर से पानी निकल रहा है। तो मैं जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ में मैंने बूट उतार दिए। ये फिर हम स्टेशन के पास बैठे हुए थे जहाँ से अंदर जाना था, तो वहाँ पे मैंने ना तस्वीरें ये वाली भी बना ली। तो अभी मुझे नहीं पता था कि जो है ना वो कितना टाइम लगना था, लेकिन ये रात जो है ना ये मेरी इतनी बुरी रात गुजरी थी ना स्टेशन के करीब जो थी।
मैंने कहा जी चलेंगे, जो है ना वो आगे किसी के पास चलते हैं, वो मिलान वाली तरफ या रोम वाली तरफ चले जाएंगे। तो फिर ना वो मैंने कहा चलो अंदर से स्टेशन तो जाकर देखते हैं ना, तो आए आपको भी दिखाएं ज़रा फिर। सलाम अलैकुम जी। हाँ जी आप साहब आ वेख लो प्लेटफार्म 4 ਤੇ मैं खलोता, ठीक है। आइए हूँ मैं गड्डी तो उतरिया वा, मैं आया वा ट्रिस्टे, ठीक है। ट्रिस्टे शहर च इतों ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो फ्रेंड ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਵੇਲਾ। ਟ੍ਰਿਸਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ